हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिथु मैथ्स क्लासेस। आज मैं अपनी क्लास 12th की डेफिनेट इंटीग्रल की लेक्चर सीरीज में थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और इसमें हम अपनी जो मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज बताई हैं उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सब उससे पहले मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ कि व्हाट वाज दैट। योर फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल इज इंटीग्रल a टू b fx dx। कई बार क्या होता है, आपका ये जो fx है, इंटीग्रैंड है, दैट इज नॉट वेरी मच फिजिबल टू बी इंटीग्रेटेड। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल कम हो पाता है, तो हम इसको यूजिंग प्रॉपर्टीज इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इस इंटीग्रल को कैसे करते हैं हम इसको, बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट दिस इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल a टू b f of a plus b minus x dx। और इसी का ही एक रिजल्ट था, and that result is if your a is lower limit is 0, तो integral a to b fx dx is equals to integral 0 to a f of a minus x dx। तो मैक्सिमम टाइम्स हम इसका रिजल्ट यूज करते हैं, लेकिन काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये क्वेश्चंस में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स को विद इन द लिमिट्स π/6 टू π/3। अब देखो, आपको पता है π/6 और प्लस π/3 मिलकर π/2 बनते हैं, और π/2 को यूज करके आप बहुत इजीली साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने इंटीग्रैंड को साइन कॉस में चेंज कर लो। π/6 टू π/3 रूट कॉट एक्स को आप रूट कॉस एक्स प्लस अपॉन रूट साइन एक्स लिखोगे, और जब आप एलसीएम ले लोगे तो इट विल कम आउट रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट एज फर्स्ट। नाउ use your that property, integral a to b fx dx is equals to integral a to b f of a plus b minus x dx। a plus b मिलकर आपका π/2 बन रहा है, तो you can replace x with π/2 minus x। तो आपका इंटीग्रैंड क्या बन जाएगा यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, रूट ऑफ साइन π/2 minus x अपॉन रूट साइन x को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस x से, यहां पर भी आप x को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस x से, एंड इट विल बिकम, योर I विल बिकम π/6 टू π/3 रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x dx। नाउ टेक दिस स्टेटमेंट एज द सेकेंड वन। आपने आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को ऐड कर देते हो तो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है और न्यूमरेटर्स ऐड होके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर विल बिकम इक्वल। तो नाउ एडिंग 1 and 2 स्टेटमेंट्स, एडिंग 1 and 2 we get 2y is equals to, आप लिमिट्स हमारी दोनों की सेम ही हैं, आप इन दोनों इंटीग्रेंड्स को ऐड करोगे तो एलसीएम में आपका रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स ही आएगा, और न्यूमरेटर भी आपका रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इंटीग्रल ऑफ 1 इज x ओनली। आप x के अंदर लिमिट्स पुट करेंगे π/6 टू π/3, यू विल गेट π/3 माइनस π/6 दैट इज इक्वल्स टू π/6 एज योर आंसर। तो आपने देखा कि जो इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट करना काफी डिफिकल्ट था, आपने उसको यूजिंग प्रॉपर्टीज काफी इजीली सॉल्व कर लिया, एंड दिस इज वेरी नाइस प्रॉपर्टी कि आप अगर आपका a प्लस b π/2 बन रहा है तो π/2 को यूज करके आप अपने इंटीग्रैंड को काफी इजीली चेंज कर सकते हैं।
Here is your second question. आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू इंटीग्रेट log 1 plus 10x in between the limits 0 to pi by 4. देखो, it is very difficult to integrate this type of integrand. तो आप इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसकी लोअर लिमिट 0 है, तो अगर आप अपनी ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 to a f x dx is equals to इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx. तो अगर आप इसको उस प्रॉपर्टी को इसमें यूज करते हो, तो सबसे पहले तो अपनी इस स्टेटमेंट को आप 1 सपोज कर लो. नाउ यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to pi by 4 log of 1 plus x को आप रिप्लेस कर दो a minus x, pi by 4 minus x से. Then your integral will become 0 to pi by 4 log of 1 plus 10a minus b is 10a minus 10b upon 1 plus 10a into 10b, and in that case your 10 pi by 4 is 1. So 1 minus 10x upon 1 plus 10x आ जाएगा आपका. Now take LCM in between the integral. क्या आ जाएगा? If you are going to take LCM, then 1 plus 10x plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x. आपका 10x minus 10x से कैंसिल हो गया, and your integral I will become 0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus 10x dx. यहां तक समझ आया आप सबको? अब in the next step, log of m upon log of n is equals to log m minus log n. तो उसे अप्लाई कर दो. Your I will become 0 to pi by 4 log of 2 minus log of 1 plus 10x whole dx. इन दोनों को आप सेपरेट कर लो. इंटीग्रल 0 to pi by 4 log 2 dx minus इंटीग्रल 0 to pi by 4 log of 1 minus 1 plus 10x dx. Your I will become this. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका I ही यहाँ पर दोबारा क्रिएट हो गया. So you can write it as I log 2. तो कोएफिशिएंट है तो उसको आप बाहर ले लो. You are going to integrate 1 inside within the limit 0 to pi by 4, and it is becoming your this integrand is equals to I only. अब आप क्या कर सकते हैं? You can add this I here. So 2I will become log 2. इंटीग्रल ऑफ 1 is x. उसके बाद आप लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to pi by 4. अब आप इस 2 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे. Your I will become half log 2. x के अंदर अपनी लिमिट्स पुट कर दो. पहले pi by 4 पुट करेंगे, then मास 0, and it will be equals to pi by 8 log 2, and that is your answer. Here is your third question. Let's read the question. You have to integrate 2 log sin x minus log of sin 2x within the limit 0 to pi by 2. आप क्या करेंगे? वैसे अगर आपको देखा जाए तो आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो और इसको भी सेपरेटली यू कैन इंटीग्रेट, बट आपको लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन. Your I is equals to integral 0 to pi by 2 log sin x माइनस आप sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x लिख सकते हैं. Now you all of you know that log of m into n is equals to log m plus log n. तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? 0 to pi by 2 आप इन सब को सेपरेट कर देंगे. log of 2 माइनस log of sin x माइनस log of cos x dx.
2 log sin x minus log sin x will become log sin x. इन दोनों को अगर आप मर्ज करेंगे तो इट विल गिव यू log sin x. तीनों को सेपरेट कर दें, log sin x dx minus log 2 dx within the limit 0 to pi by 2 minus log cos x dx within the limits 0 to pi by 2 obviously. अगर अब आप देखते हैं तो because your limits are 0 to pi by 2, तो अगर आप 0 to a वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो cos x can be easily changed into sin x, और ये these two integrals will become similar. तो हम क्या करते हैं, 0 to a f x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx वाली प्रॉपर्टी इस वाले इंटीग्रैंड में यूज करते हैं. So your first integrand will be as it is. सेकेंड वन में आप log 2 को बाहर ले लेंगे and you are going to integrate 1 and inside. थर्ड वन में आप अपनी प्रॉपर्टी यूज करो, 0 to a f x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx cos of pi by 2 minus x dx. So it will become cos pi by 2 minus x will become sin x. So your in the next step log sin x dx minus log 2, the integral of 1 is x. After that you are going to put your limits 0 to pi by 2, and this is integral 0 to pi by 2 log of sin x dx only. और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये दोनों इंटीग्रल्स दोनों के नेगेशंस हैं, एक दूसरे के नेगेशंस हैं, एंड इट विल कैंसिल आउट. सो आई विल कम आउट ओनली माइनस लॉग 2. एक्स के अंदर जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो इट विल गिव यू पाई बाय 2 माइनस 0 एंड योर आंसर इज माइनस पाई बाय 2 log 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. देखा आपने कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था. आप अगर इसको करते तो इट विल बी वेरी लार्ज क्वेश्चन. तो आपको ये काफी शॉर्ट में मिल गया है. हियर इज योर फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स रीड द क्वेश्चन. आपको क्या करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर विद इन द लिमिट 0 to 1. आप क्या करेंगे, cot in आप लोगों को पता है cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 by x. तो उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. सबसे पहले 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन दिस. अब आप अपने इस tan इनवर्स के जो इनपुट को आप इस तरह से चेंज करेंगे कि ये कोई फॉर्मूला बन जाए आपका. तो क्या करते हैं, देखो, इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, आप डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं, अगर आप माइनस एक्स कॉमन निकाल लो तो इट विल गिव यू 1 माइनस एक्स, और अगर आप ऊपर भी 1 एक्स ऐड कर दो और एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो तो इट वोंट अफेक्ट एनीथिंग. तो ध्यान से देखो, तो इट विल बी बिकम अ फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y. तो इसका आपके पास एक फॉर्मूला होता है, यूजिंग tan इनवर्स ऑफ, वी आर गोइंग टू यूज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में तो योर आई विल बिकम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस x dx. आप इन दोनों को अलग अलग कर लो. इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x
dx plus integral 0 to 1 tan inverse of 1 minus x dx। यहां तक आ गया आप सबको। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 0 टू a वाली प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई करता है। अगर आप a माइनस एक्स से x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो ये tan इनवर्स x में ही चेंज हो रहा है। तो आप अपने सेकंड इंटीग्रल में 0 टू a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सेकंड इंटीग्रल आपका कैसे चेंज होता है? फर्स्ट इंटीग्रल को आप एज इट इज रखिए। सेकेंड इंटीग्रल में वी आर गोइंग टू यूज दैट प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा? 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, आप x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो देखो ये क्या बन जाता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल गिव यू tan इनवर्स x ओनली। So your I will become integral 0 to 1 tan inverse of x dx plus integral 0 to 1 tan inverse of x dx, and that is equals to twice of 0 to 1 tan inverse of x dx। और इस फंक्शन को आप बहुत इजीली इंटीग्रेट करना हम सबको आता है। कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स में आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन है तो सेकेंड वन वी विल क्रिएट, वी कैन मल्टीप्लाई एनी फंक्शन बाय वन यूजिंग आईलेट। we will take tan inverse x as the first function and 1 as the second function. Now apply, integrate this function by parts. You will get to first function as it is, integral of second and integral of 1 is x। आप इसके अंदर लिमिट्स पुट करोगे 0 to 1, देन माइनस ये 2 तो आपका रहेगा ही। इंटीग्रेट आपको करना है फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रल, होल इंटीग्रल, एंड योर लिमिट्स विल बी 0 to 1 ओनली। आपका इस फंक्शन में तो आप सिर्फ लिमिट्स पुट करनी है, अब हमें वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स पुट करेंगे, एक साथ ही पुट कर देंगे और आपका ये वाला फंक्शन क्या बन गया? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। अगर ध्यान से देखें तो आप इस इंटीग्रल को काफी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है एंड 1 अपॉन वेरिएबल विल बिकम log। सो इंटीग्रल ऑफ दिस इज log of 1 plus x square। now apply limits। जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट यू विल गेट 1 into tan inverse 1 is pi by 4, so it will give you pi by 4 minus, जब आप 0 रखेंगे तो it will give you 0 only। in the next one when you are going to put 1 it will give you log 2 minus when you put x is equals to 0 then it will give you log 1 so log 1 is 0, so your answer is pi by 2 minus log 2 and that is your answer guys। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप उसका बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू, बाय बाय।